बच्चों क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे, पढ़ रहे होंगे। और जैसा कि तमाम 10th स्टूडेंट्स जानते हैं कि आपकी ऑलमोस्ट तमाम बुक्स जो हैं वो इस वक्त अवेलेबल हैं। तो बच्चों जिस वीडियो का आपको बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार था वो वीडियो आज हम शुरू करने वाले हैं, एंड दैट इज़ एक्सरसाइज 17.1। तो आप देख रहे हैं हमारा छोटा सा प्यारा सा चैनल दी एजुकेशनल हब। मेरा नाम है शुजा मोहिउद्दीन और वेरी गुड न्यूज़ कि आप लोगों के इस प्यार और इस सपोर्ट की वजह से हमारे 10K सब्सक्राइबर्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से बच्चों हम मेहनत करते रहेंगे, आप हमें अपना प्यार अपना सपोर्ट देते रहें और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। तो इसी के साथ साथ एक और चीज़ भी जो मैं बार बार हाईलाइट करता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स आप नहीं जानते कि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसके अंदर बॉयज़ और गर्ल्स का सेपरेट ग्रुप है। अगर आप उसमें शामिल होना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर के ऊपर हमारी टीम को अपना नाम अपनी डिटेल मैसेज करें, वो आपको एक ऑटोमेटिक जो है वो रिप्लाई सेंड करेंगे। उसके ऊपर जो भी डिटेल्स होंगी उनको काइंडली फॉलो किया करो और उन डिटेल्स के मुताबिक जो है उस क्वेरीज़ के मुताबिक अपने जो है वो डिटेल सेंड किया करूँ ताकि आपको रिस्पेक्टिव ग्रुप के अंदर शामिल कर दिया जाए। तो क्या हाल चाल है भाई, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम माय साइड। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 17.1 की। इससे पहले मेरी एक वीडियो आई बच्चों जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा सेट का, ठीक है, बहुत सुपरफिशियल लेके चले थे सर ऐसा नहीं बोला करें सर, आप तो बहुत डीप में जाते हैं। देखो डीप में कहीं कहीं जाना पड़ता है, ठीक है, ताकि जब तक वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर नहीं होगा तो तुम्हें मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा बहुत चला जाता है, लेकिन कोशिश मेरी होती है कि क्लास 10th के लेवल से ऊपर ना जाए, ठीक है। जो क्लास मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो उसका लेवल उस तक ही रहे, ऐसा ना हो कि वो लेवल हायर हो जाए उसके मुताबिक, वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। लेकिन ये है कि थोड़ी सी प्रायर नॉलेज रखा करो दूसरे के मुकाबले में। अगर दूसरा बच्चा बुक बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है तो तुम्हें थोड़ा सा बुक से हट कर भी आना चाहिए। यही तो फिर मेरे स्टूडेंट की निशानी है, तो वो बाकियों से डिस्टिंक्ट नज़र आए। तो इंट्रोडक्शन हो गया था, ठीक है, और कुछ 2 लिंक्स मैंने आपको बताई थी अपनी ही वीडियोस की, और मुझे उम्मीद है कि अगर पिछली वीडियो के बाद आपने वो 2 वीडियोस देख ली होंगी। मैं ये समझते हुए आपको ये वीडियो पढ़ा रहा हूँ कि आपने रैशनल नंबर इरेशनल नंबर आप समझते हैं, टाइप्स ऑफ सेट आप समझते हैं, और इंट्रोडक्शन की वीडियो मैंने बना दी थी, ठीक है। अब वो सब चीज़ें आती हैं तो फिर यहाँ मज़ा आएगा, वरना फिर परेशान रहोगे। तो इसलिए पहले जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करो। अब हमारी जो भी वीडियोज़ होगी चैप्टर नंबर 17 से वो उस प्लेलिस्ट में शामिल होती जाएंगी। तो तुम्हें कोई भी चीज़ नहीं समझ आई उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, तमाम एक्सरसाइजेस तुम्हारे सामने आ जाएंगी और उनको देखो, सीखो और दूसरों को सिखाओ। तो इसी तरीके से आप ग्रो करते हैं और आप समझते हैं। चलो भाई, तो पहला सवाल है राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। तो पिछली वीडियो के अंदर बच्चों मैंने एक बात की थी, वो ये की थी कि एक चीज़ मैं आपको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बताऊँगा, वो क्या है ज़रा जल्दी से देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेट रिप्रेजेंटेशन। क्या मतलब हुआ भाई, सेट को लिखने के देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेट रिप्रेजेंटेशन। किसी भी सेट को बयान करने के बच्चों 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके। तुम्हारे लेवल की बात कर रहा हूं, ठीक है। नंबर वन इज कॉल्ड टेब्यूलर फॉर्म, जो कि मोस्ट इजी है, जो कि बच्चों को सबसे आसान लगता है, द मोस्ट ईजीएस्ट कि सर ये जो है टेबुलर फॉर्म दैट इज़ वेरी इजी, ठीक है। क्या होता है इसको देखेंगे। नंबर 2 वी हैव डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। क्या लिख दिया मैंने, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अच्छा जी, नंबर 3 एंड द मोस्ट डेंजरस दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। बहुत आसान, थोड़ा सा मुश्किल, सबसे ज़्यादा मुश्किल, ठीक है। तो इसी तरीके से समझाएंगे, पहले आसान से डायरेक्ट मुश्किल बताऊंगा, भाग जाओगे तो भगाना नहीं है, समझना है, सीखना है, ठीक है। मज़े से सीखना है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। नहीं समझ में आता वीडियो को थोड़ा सा प्लेबैक कर लिया करो, दोबारा देख लिया करो, क्लियर हो जाएगा। टेबुलर फॉर्म बहुत ईजी भाई। मैं तुमसे कहता हूँ कि नेचुरल नंबर लिखो 1 से लेके 10 तक। तुमने कहा सर कोई भी नाम दे देते हैं, सेट डी बराबर है, नेचुरल नंबर सबको पता कहाँ से शुरू होते हैं, बोलो 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या नेचुरल नंबर 10 पे ख़त्म हो जाते हैं? नहीं, नेचुरल नंबर्स आर इनफाइनाइट। हमें नहीं पता कि कहाँ तक चल रहे हैं, लेकिन मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया था कि 1 से 10 तक लिखो,
बस, आगे नहीं लिखना, ठीक है। आपने मुझे लिख के बता दिया। देखो ये सेट लिखना कितना आसान था, कितना आसान था, सब लिख लेंगे। इसलिए तो हमने इसको कहा दैट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट, टेबुलर फॉर्म। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बच्चों? टेबुलर फॉर्म। मैं आपसे कहता हूँ कि सेट ऑफ वॉवेल्स लिखो, आपने क्या कहा सर? सेट ई बराबर है, नाम दे दिया अपनी मर्जी से, ए ई आई ओ यू, सेट ऑफ वॉवेल्स। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दैट इज टेबुलर फॉर्म, दैट इज टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में ज़्यादातर 99% हम एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये एलिमेंट्स बच्चों नंबर्स की फॉर्म के अंदर होते हैं। कहीं कहीं पर हम अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ करते हैं, और याद रखें जब भी अल्फ़ाबेट हमारे पास एलिमेंट की शक्ल में आते हैं बच्चों, एलिमेंट किसे कहते हैं? जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद हो, इसे हम एलिमेंट कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये अल्फ़ाबेट हमेशा स्मॉल लेटर में होंगे, ठीक है। ये कैपिटल लेटर यहाँ पर आपने यूज़ नहीं करना। इसी तरीके से इसे हम नोटेशन कहते हैं। नोटेशन कैन नेवर बी इन स्मॉल लेटर। आपने नोटेशन को स्मॉल लेटर में नहीं लिखना, ये हमेशा किस में होगा? कैपिटल में। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। चलो भाई, टेबुलर फॉर्म समझ में आ गई है, मज़ा आ रहा है, ठीक है। कॉपी पेंसिल साथ रखनी है, साथ साथ सीखना है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर। देखो डिस्क्राइब, डिस्क्राइब क्या मतलब होता है? डिस्क्राइब को हम उर्दू में कहते हैं बयान करो। जैसे हम उर्दू में कहते हैं बयानिया सवाल, इंग्लिश में हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर। भाई लंबे लंबे लिखते रहो, डिटेल बताओ, डिटेल बताओ। यहाँ पर भी हम ऐसा करेंगे। सुनो सुनो, देखो इसी को लिखते हैं। ये क्या लिखे हैं बच्चों? हमने नेचुरल नंबर लिखे। कहाँ से कहाँ तक? जहाँ से शुरू होता है और 10 तक। नेचुरल हमेशा 1 से शुरू होता है। तो मैं कैसे लिखूँगा? मैं लिखूँगा, मैं इनको बयान करना चाह रहा हूँ सेंटेंस के अंदर। तो मैंने लिखा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नंबर्स लेस देन 11। बोलो, बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? समझते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तुम्हें पता होना चाहिए, सारी चीज़ें बता चुका। देखो मैं ये समझ के तुम्हें पढ़ा रहा हूँ कि पिछली चीज़ें तुमने मेरी देख ली हैं, वीडियो समझ ली हैं। नेचुरल नंबर मैंने कहा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, फ़ौरन से जहन में बात आई कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन मैंने तुम्हें लिमिट बताई। लिमिट क्या बताई? कि लेस देन 11, 11 से छोटे लिखने हैं। तो 11 से छोटे कहाँ तक हुए? 10 तक हुए। हो गई डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। बोलो भाई, मज़ा आया? समझ में आया? सो दैट इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसको कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? बोलो, होमवर्क दे दें? अरे नहीं सर, करके बता दें। बहुत आसान, सेट ऑफ वॉवेल्स बता दिया हमने लिख के बता दिया कि ये सेट किस चीज़ का है, किस चीज़ को बयान करता है। इसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। क्लियर है बच्चों? उम्मीद है यहाँ तक बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्लियर होगा। देखो एक चीज़ याद रखना, भी सीखेंगे साथ साथ कुछ नई चीज़ें आएंगी, खासतौर पर जब हम सेट बिल्डर में आएंगे। लेस देन का जब भी लफ्ज़ यूज़ होता है तो इसके बाद जो भी नंबर आएगा उसको आपने शामिल नहीं करना है। लेस का मतलब है इससे छोटा, तो 11 को शामिल यहाँ नहीं करना है। इस चीज़ को जहन में रखो, इस चीज़ को जहन में रखो, क्योंकि अभी एक लफ्ज़ इसी तरह का आएगा लेकिन उसके अंदर हम शामिल करेंगे थोड़े से चेंज के साथ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। चलो भाई तैयार हो? अब आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये मेरा फेवरेट हो गया क्योंकि ये बच्चों को समझ नहीं आता और मैं चाहता हूँ कि तुम इसको समझो। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? देखो थोड़ा सा मुश्किल बच्चों ने अपने लिए बना लिया है, ये मुश्किल होता नहीं है। ठीक है, सेट वही लिखा हुआ है 1 से 10 तक, समझ लो। ठीक है, जो हमने टेबुलर में लिखा था। अब मैं उन्हीं को सेट बिल्डर में लिखना चाह रहा हूँ। कैसे लिखूँगा? सेट डी था, सेट डी इज इक्वल टू, गौर से सुनो, गौर से सुनो। देखो सबसे पहला काम क्या करना है, तुमने लिखा x, एक सीधी लाइन लगाई ऐसे, फिर तुमने लिखा x, फिर तुमने एक c बनाया, बड़ा C, पेट में एक लाइन लगा दी ताकि ये E जैसा दिखे, लेकिन सीधा E नहीं बनाना, बड़ा C बनाना है, दरमियान में डंडा लगा देना है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में? अब पढ़ना सीखो मेरे साथ। देखो सुनो, इसे हम पढ़ेंगे कैसे? x सच दैट, इस लाइन को हम कहते हैं बच्चों सच दैट। सीखो, ये चीज़ सीखनी है तुमने, सेट बिल्डर फॉर्म आना चाहिए तुम्हें। x सच दैट, x ये जो C और दरमियान में डंडा, इसे हम कहते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू क्या मतलब होता है बच्चों? बिलोंग का मतलब ताल्लुक़ रखता है, ताल्लुक़ रखता है, यही मतलब होता है ना भाई, बिलोंग्स टू, ताल्लुक़ रखता है। x सच दैट, x बिलोंग्स टू।
हाँ भाई, x का ताल्लुक किससे था? नेचुरल नंबर से था, तो मैंने यहाँ पर कैपिटल N लिखा। नेचुरल को हम n से शो करते हैं, पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, किससे ताल्लुक था? नेचुरल नंबर से। अब आप एक ऐसा एरो बनाएंगे, उल्टा v, इसे हम बच्चों कहते हैं एंड। कहीं कहीं हमारी बुक में यूज़ हुआ है, कहीं कहीं नहीं हुआ, इसकी जगह हमने कॉमा लगा दिया। ठीक है, तो दोनों बातें ठीक है, आप लगाना चाहें तो ज़्यादा अच्छा है, एंड होना चाहिए। देखो बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म का जितने भी क्वेश्चन आते हैं, ये आगाज़ सबका सेम होता है, सबका सेम होता है। सिर्फ यहाँ फर्क आएगा, नेचुरल की जगह ऑड नंबर दिए होंगे तो ओ लिख दोगे, इवन दिया है तो क्या लिखोगे? ई लिख दोगे, प्राइम दिया है तो पी लिख दोगे, रैशनल दिए हैं तो क्या लिखोगे? क्यू लिख दोगे। ठीक है, रियल दिया है तो आर लिख दोगे। समझ में आ रही बात? सिर्फ यहाँ पर फर्क आया, ये बाकी चीज़ें यहाँ ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, रट्टा था। अब आया कॉन्सेप्ट, यहाँ कॉन्सेप्ट आया। अब तुमने क्या किया बच्चों, देखो थोड़ा सा वक्फा देकर एक्स लिखा ऐसे, ठीक है। अब ज़रा समझना, ये मैंने दो साइन बनाए। देखो अब तुम्हारी मर्जी है, देखो समझो बच्चों, थोड़ा सा मुश्किल है, समझ आएगी, देखोगे तो समझ में आएगा। या तो दोनों साइन ऐसे बनाओ और दरमियान में लगा दो x, ये ट्रिक बता रहा हूँ ताकि तुम्हें मुश्किल कभी नहीं होगी। या तुम दरमियान में x लिख के ऐसे साइन बना दो, लेकिन दोनों साइन की डायरेक्शन एक जैसी हो। बात समझ रहे हो? या तो दोनों ऐसे हो या फिर दोनों ऐसे। ऐसा मत बना देना, एक दूसरे को फेस ना कर रहे हो। ये बात समझ में आ गई? हो गई सर, यहाँ तक बात समझ में। अब देखो, हमें हमारे टीचर ने समझाया था कि जिस तरफ मुंह खुला होता है उसे हम कहते हैं ग्रेटर देन। हो सकता है कि आपके टीचर ने भी ऐसा पढ़ाया। जहाँ पर मुंह खुला होता है इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ग्रेटर देन। तो यहाँ पर हम क्या बताना चाह रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन, और जिस तरफ मुंह बंद होता है मगरमच्छ का हम कहते हैं लेस देन। अब वापस आओ, सवाल क्या था? 1 से लेकर 10 तक ये सेट था, इसी की सेट बिल्डर लिख रहे हैं। अब देखो x बड़ा है किससे? क्या मैं यहां लिख दूं x बड़ा है 0 से? क्या मैं ये लिख सकता हूं? मैं यहां पर ये नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर की बात हो रही है, नेचुरल नंबर में तो 0 होता ही नहीं है, तो 0 हटा दो। तो अब क्या करें? अब तो फंस गए, क्योंकि अगर हम ग्रेटर का साइन यूज कर रहे हैं तो ग्रेटर का मतलब तो बड़ा, कि 1 से बड़ा, तो फिर तो 1 तो शामिल ही नहीं होगा, जबकि 1 तो है। फिर क्या करेंगे? फिर मैथ ने हमें सोल्यूशन दिया। उसने क्या कहा? उसने कहा एक नीचे छोटी सी डंडी लगा दो। अब बच्चों में से कैसे पढ़ेंगे? ग्रेटर देन और इक्वल टू, बोलो मेरे साथ, ग्रेटर देन और इक्वल टू। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब इसके अंदर नंबर शामिल हो गया। क्या कहते हैं? कहते हैं कि x बड़ा है या बराबर है किसके? 1 के। हो गया 1 के बराबर। अब आओ इस तरफ, x इज लेस देन। यहां पर दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, दो ऑप्शन है, सुनना। अगर तो तुम इसी को कंटिन्यू करना चाहते हो तो ऐसा कर दो कि x इज लेस देन और इक्वल टू 10, कि भाई x छोटा है या बराबर है किससे? 10 से, क्योंकि 10 पे आके ख़त्म हो गया। इसका एक और तरीका भी बच्चों, एक और तरीका भी, वो क्या है? आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज लेस देन 11। ये बात भी सही होगी। क्यों? क्योंकि x छोटा है किससे? 11 से। अब बात समझ में आई? तो दोनों बातें ठीक है। ये ऐसे लिखोगे तो भी काम चलेगा, और इक्वल टू लगा दोगे, लेस देन और इक्वल टू, तो फिर इसको 10 कर दोगे, और दैट इज़ योर सेट बिल्डर फॉर्म। बोलो भाई, कमेंट में लाजमी बताना है बच्चों आपने कि सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आया या नहीं आया। ईमानदारी से बताना है, ठीक है, कि सर हमें सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आ गया। दैट इज़ योर सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अभी आगे और आएगी एक्सरसाइज, प्रैक्टिस होगी। ये सिर्फ एक आज हमारे पास इंट्रोडक्शन था, थोड़ी सी शायद वीडियो लंबी हो जाएगी बच्चों, लेकिन ये सब आपके लिए, कि ये नहीं आएगा फिर यहाँ पर कुछ मज़ा नहीं आएगा। तो ये हमने समझ ली सेट बिल्डर फॉर्म, सेट रिप्रेजेंटेशन। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, दैट इज़ अबाउट टेब्यूलर फॉर्म। ठीक है, तो टेब्यूलर फॉर्म जो है वो हमारे पास सबसे इजी है, सबसे आसान मेथड होता है। तो हम ज़रा उसको जल्दी से देखेंगे, इसको हमने कैसे लिखना है। ठीक है, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 and 3। हाँ भाई, मुझे बताओ, पहले तो ये बताओ, -2 बड़ा है या +2 बड़ा है?
अगर कोई 9 जो मैट्रिक का स्टूडेंट है वो कहता है कि सर -2 बड़ा है, तो वापस चले जाओ क्लास 1 के अंदर। जब भी माइनस लग जाएगा तो प्लस वाला हमेशा बड़ा होगा, माइनस वाला हमेशा छोटा। ये तो बात आसान होगी। आप फंसोगे, यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं। -4 बड़ा है या -6 बड़ा है, बताओ भाई। वो तो बड़ा आसान था सर, प्लस वाला नंबर था तो +2 बड़ा है और -2 छोटा है। यहाँ बताओ, जब भी बच्चों 2 नंबर आ जाएं और दोनों के साथ माइनस हो, तो असल में जो तुम्हें बड़ा नज़र आ रहा है वो हकीकत में छोटा होता है। समझ आ रही बात? तो -4 बड़ा है और -6 क्या है, छोटा। क्लियर है? चलो अब यहाँ पर सेट ए, पहले सवाल का आंसर सेट ए बराबर। हाँ भाई, कह रहे हैं कि -3 और 3 के दरमियान, -3 से गिनती लिखते हैं पहले। -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1, -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3। ये आंसर नहीं है बच्चों, सुनना समझना, ये बात समझ में आ गई ना। -2 बड़ा है -3 से, ठीक है। माइनस जब साइन के साथ माइनस लग जाता है नंबर के साथ, तो वो जो छोटा नज़र आ रहा है वो असल में बड़ा है। क्या कह रहे हैं, ये लफ्ज़ इस पर गौर करना है। बिटवीन -3 और 3 के दरमियान, दरमियान क्या आ रहा है, दरमियान में ये नंबर आ रहे हैं, तो ये आंसर है। तो आप लिख देंगे -2, -1, 0, 1, 2, दैट इज़ योर आंसर। बोलो भाई, समझ में आया है? कुछ मुश्किल था? कुछ भी नहीं था। ये लफ्ज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिटवीन, दोनों के दरमियान, दोनों के दरमियान, साइड वालों को छोड़ दो। तो ये बाउंड्री थी, इनके दरमियान में जो नंबर थे हमने लिख दिया, दैट इज़ योर आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ें। सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस, देखो अब तुम्हारी बुक के इंट्रोडक्शन में ये नहीं था, लेकिन मैंने तुम्हें पढ़ाया था, याद है ना पिछली वीडियो के अंदर, इसलिए पढ़ाया था। देखो आ गया सेट ऑफ कंपोजिट नंबर। हाँ भाई, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो अपने और 1 के अलावा भी किसी के टेबल में आते हो, ठीक है, तो उसे हम कंपोजिट कहते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो कंपोजिट नंबर याद करो, शुरू कहाँ से किया था हमने, 4 से। 4, 6, 9, 8 भी है, 8 भी लिख लेते हैं, 8, 9, 10। क्या कहा उसने, क्या कहा, यहाँ गौर करना है बच्चों, लेस देन 11, 11 से छोटे, तो 11 से छोटे 10। कंपोजिट क्या होते हैं, अब देखो 4 अपने टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है। तो अपने टेबल के अलावा भी अगर कोई नंबर किसी और के टेबल में आता है तो वो कंपोजिट होते हैं। 1 को हटा दो क्योंकि 1 के टेबल में तो हर नंबर आता है, ठीक है। 6 2 के टेबल में भी आता है, 3 में भी आता है, अपने में भी आता है, 8, 9, 10। क्लियर है? क्लियर है बच्चों बात? ठीक है। वीडियो को लाइक करना है बच्चों, तो अगर समझ में आता है, नहीं समझ में आता कोई मसला नहीं, डिसलाइक कर दो, लेकिन अगर समझ आ रहा है, हेल्प होती है, तो लाजमी लाइक किया करो और दूसरों तक इसको लाजमी पहुंचाया करो ताकि सबकी हेल्प हो। अब आओ भाई, क्या दिया भाई, पढ़ सकते हो ये, देखो सेट बिल्डर आ गया, ठीक है, इसलिए समझाया इतनी लंबी कहानी, पहले पढ़ लो, देखो समझा रहा हूँ। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, एक्स का ताल्लुक किससे है, प्राइम नंबर। फ़ौरन जहन में आया, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। अच्छा जी, अब इसको पढ़ो, एक्स बड़ा है 5 से, तो 5 को शामिल नहीं करना, 5 को शामिल नहीं करना। तो 5 से बड़ा प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, 7, 7 सिर्फ अपने टेबल में आता है, और 11 और 13, क्या 13 लूँ मैं, क्या 13 लूँ, यहाँ तो 5 नहीं लिया, तो क्या यहाँ 13 लूँ, बिल्कुल लूँगा। ये जो नीचे साइन लगा हुआ है ये मुझे इजाज़त दे रहा है कि x छोटा है या बराबर है 13 के, तो इसलिए मैंने 13 को शामिल किया। अगर यहाँ पर भी ये एक लाइन लग जाती तो फिर इसका मतलब होता कि x बड़ा है या बराबर है 5 के, तो फिर 5 भी ले लेते हैं। समझ रहे हो बच्चों, इस चीज़ को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बहुत मसला करेगा अगर ये चीज़ नहीं समझोगे, ठीक है। क्लियर है बात? चलो आओ आगे बढ़े, सेट डी पर है। अच्छा जी, y सच दैट y बिलोंग्स टू, o का मतलब ऑड नंबर, ठीक है। क्या कहता है, y बड़ा है 7 से लेकिन छोटा है 17 से, और ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है, जो 2 के टेबल में नहीं आते। तो 7 से बड़ा, तो 7 को शामिल नहीं करना, तो 7 से बड़ा फिर 9, 11, 13, 15। अब देखो मैंने 17 नहीं लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि y छोटा है या बराबर है 17 के, नहीं, उसने कहा कि y छोटा होना चाहिए 17 से, तो 17 से छोटा ऑड नंबर जो आखिरी है वो क्या है, 15, 16 नहीं, क्योंकि 16 इवन नंबर है। क्लियर है बच्चों बात? बहुत कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, बहुत छोटे लेवल पे आकर आपको समझाऊँ ताकि तुम्हें समझ में आए, कॉन्सेप्ट
क्लियर हो, और कॉन्सेप्ट ही क्लियर करना है, ठीक है, सिर्फ एक्सरसाइज हल नहीं करनी। चलो भाई, z सच दैट z बिलोंग टू रियल नंबर, दैट इज रियल नंबर। रैशनल मत समझना, रैशनल को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं, इररेशनल को हम q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है रियल नंबर। चलो देखो, बड़ा आसान सा सवाल है, क्या पूछना चाह रहा है पता है तुम्हें? वो तुमसे पूछना चाह रहा है कि 121 किसका स्क्वायर है, किसका? बच्चे फ़ौरन कहते हैं सर 11 का। बिल्कुल सही कहा बच्चों, लेकिन याद रखो 121 जो है ना, ये 11 का स्क्वायर भी है और -11 का स्क्वायर भी है, ठीक है। देखो कैसा मज़े की बात है, देखो किस तरह साबित कर लो। -11 का स्क्वायर क्या मतलब? -11 मल्टीप्लाई बाय -11, माइनस माइनस प्लस 11 11 सा 121, और अगर +11 का स्क्वायर है वो तो आसान सी बात है, 11 मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू 121। आई बात समझ? तो 121 +11 का स्क्वायर भी है और -11 का, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। चलो अब आओ आखिरी पे, आखिरी पार्ट, f इज इक्वल टू, हाँ भाई, p सच दैट p बिलोंग्स टू, आ गया q, दैट इज रैशनल नंबर। q का मतलब रैशनल नंबर। रैशनल इररेशनल पे बहुत लंबी कहानी है बच्चों, वीडियो बना चुको, सर्च करो, देखो, समझो, रैशनल इररेशनल। एंड p स्क्वायर इज इक्वल टू -1। देखो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्लास 9 में जाओ, क्लास 9 में जाओ, मुझे बताओ, एक चीज़ हमने पढ़ी थी, कोई चीज़ थी कि अगर हम उसका स्क्वायर लें तो वो बराबर होता था -1 के। ईमानदारी से कमेंट करके बताना है कि सर ये मुझे पता था। क्या था ये बच्चों? आयोटा था, याद है? आयोटा पढ़ा था क्लास 9 के अंदर, चैप्टर नंबर 1 के अंदर। आयोटा का स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होता है? -1 के। तो अब बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं कि सर -1 किसका स्क्वायर है? आयोटा का। फ़ौरन से वो लिख देंगे आयोटा, बट दैट इज़ रॉन्ग, ये गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि वो तुम्हें क्या कह रहा है? रैशनल नंबर होना चाहिए, और रैशनल नंबर हमेशा याद रखो रियल होता है, जबकि आयोटा जो है, आयोटा क्या होता है? पढ़ा था ना, क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है बेटा। दुनिया में ऐसा नंबर नहीं पाया जाता, ये ख्यालों में है, बस ख्यालों में है कि आयोटा होता है, माइनस किसी चीज़ का स्क्वायर करेंगे -1 आ जाए, ये ख्यालों में है, रियल में ऐसा नंबर नहीं होता, नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से हम बाउंड हो गए। अगर यहाँ पर लिखा होता कि ऐसा इमेजिनरी नंबर कि जिसका स्क्वायर -1, तो फिर यहाँ आयोटा आ जाता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? नल सेट होगा। यही हमारा आंसर है कि दुनिया का कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि जिसका स्क्वायर करें और आंसर आ जाए -1। समझ आई बात? -1 का स्क्वायर करोगे तो भी आंसर +1 आएगा, और +1 का स्क्वायर करोगे बच्चों तो भी +1 आएगा। देखो मैथ कितने मज़े का है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, समझ में आ रही बातें। तो बच्चों आज इसको हम यही वाइंड अप करते हैं, और उम्मीद करता हूँ वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हुई बच्चों, लेकिन ये आप लोगों के लिए हुई, और पूरी कोशिश होती है कि आपके कॉन्सेप्ट को हर तरह से क्लियर किया जाए, और कोई भी शुबा जो है ना वो ना रहे। बट स्टिल आप स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, आपको कन्फ्यूजन होती है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जहाँ पर इशू आता है बच्चों, उसकी छोटी सी वीडियो बना लिया करो, पिक्चर बना लिया करो, आप हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, और बेहतर ये कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली जो है वो वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, क्यूरीज आती हैं, मैं उनको पूरी कोशिश होती है बच्चों जल्द अज जल्द क्लियर कर दूँ, तो आपकी भी क्लियर कर दी जाएगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।